पूर्वी दिल्ली के कड़कड़दुमा कोर्ट परिसर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामले में एक वकील पर उसके ही क्लाइंट द्वारा सर्जिकल ब्लेड से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित वकील की पहचान अमन गंभीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि क्लाइंट और वकील के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि क्लाइंट ने गुस्से में आकर सर्जिकल ब्लेड से वकील पर हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। घायल वकील अमन गंभीर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल लगे हैं। स्थानीय वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गंभीर है और फोटो और वीडियो जो है वायरल हो रही हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों ने देखी हैं। तो एक लिटिगेंट ने जो है सर्जिकल ब्लेड से हमला किया एक एडवोकेट के ऊपर और उसके सर पे यहाँ पे कुछ कट्स आए हैं, 2-3 कट्स आए हैं उसके। हालांकि इमीडिएटली हमने उसको वैन को बुला के और उसको वहाँ पे हेड गवार भेज दिया है और वो भी पकड़ा गया है, उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। मैम, जिस वकील को लगी है उनका क्या नाम है, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? उनका नाम मुझे पता नहीं है अभी, प्रैक्टिस वो हमारे कड़कड़दुमा कोर्ट में है। मैम, लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं कड़कड़दुमा कोर्ट के अंदर। कभी यहाँ गन आ जाती है, कभी मारपीट इतनी हद तक हो जाती है और अब इस तरीके की सर्जिकल ब्लेड कोर्ट परिसर में लाना और हमला कर देना वकील के ऊपर, तो कितना अपने आप को सेफ मानते हैं आप? देखो, आई एम वेरी मच से टू सॉरी, सिर्फ ये कड़कड़दुमा का नहीं है, और भी हैं। अगर आपको याद हो किसी टाइम पे हाई कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो आप देखो दिल्ली हाई कोर्ट जैसी जगह सेफ नहीं है। उसके बाद ही उन लोगों ने एंट्री पासेस वगैरह सब स्टार्ट कर दिए थे, नहीं तो पहले वहाँ पे भी एंट्री पासेस नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे भी कोई आईडी चेक नहीं होती थी ना लिटिगेंट की, ना एडवोकेट्स की। दूसरा, ये रोहिणी कोर्ट है, तीसरी जारी में तो कुछ वकील साहब जो है वो हवा फायरिंग करके पकड़े गए थे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कड़कड़दुमा ही है, बट ये है कि हाँ, हमें सेफ्टी पर्पज से हमें सोचना चाहिए और हम बीइंग अ सिटिंग मेंबर मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लूँगी कि एडवोकेट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए और लिटिगेंट्स के लिए एक पासेस का कुछ अरेंजमेंट किया जाए, जो पहले भी कभी एक बार 2015 में हुआ था, तो वो उसके लिए मैं मैंडेट करूँगी। शुक्रिया मैम। ये बताना चाहूँगा कि इसको आप सिक्योरिटी लैप्स भी कह सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इवन द एडवोकेट्स शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द कोर्ट विदाउट शोइंग देयर आई कार्ड्स। सर, लगातार जैसे सिक्योरिटी लैप्स हो रही है, कई बार ज़िले के डीसीपी को भी कंप्लेंट दे चुकी है, तो क्या लगता है आपको, क्या आपसी तालमेल सही से नहीं बैठ पा रहा है? ये तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है, कोर्ट स्टाफ की ड्यूटी बनती है। यहाँ जो सिक्योरिटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट स्टाफ टू चेक द आई कार्ड्स प्रॉपरली। बिल्कुल, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वकीलों को अपने आई कार्ड जरूर चेक कराने चाहिए और लिटिगेंट्स के लिए भी पास जो है वो दोबारा से शुरू कर देने चाहिए, ताकि वो विदाउट पास के एंट्री ना हो और प्रॉपर थॉरली चेकिंग होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोबारा। और ये इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि कोई भी हथियार लेके जो है वो कोर्ट में एंटर कर जाए? सर, सिस्टम भी लगा हुआ है, मशीनें भी लगी हुई हैं, क्या डिटेक्ट नहीं होता कि जिस तरीके से बताया गया है कि सर्जिकल ब्लेड ले आए हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई तो कमी रह गई है, या उनकी चालाकी ज़्यादा है, या स्टाफ की कमी है, या चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई, जिसके कारण एक लिटिगेंट ने एडवोकेट पे अटैक कर दिया। एक आखिरी सवाल, जिनको चोट लगी उन वकील का क्या नाम है और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो कड़कड़दुमा कोर्ट में ही करते हैं। शुक्रिया सर। कोई चाकू लेके आता है, कोई सीजर बेल्ट लेके आता है। केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने वकील साहब पे हमला कर दिया और वकील साहब पे हमला करने में उनको काफ़ी खून आया, उनको काफ़ी सीरियस इंजरी आई है, उनको हेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सर, शादरा बार एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, तो सिक्योरिटी को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम करेंगे इसके बाद? मैं हमेशा हर बात पर पॉइंट उठाता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन बहुत ही दिक्कत में है, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है। और मैंने चौकी इंचार्ज को, हमारे सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया कि यहाँ पर झगड़ा उनका अंदेशा है, आप लोग आइए, लेकिन सिक्योरिटी चौकी इंचार्ज वालों किसी ने भी सेक्रेटरी साहब का फ़ोन नहीं उठाया। हमें मालूम चला, इमीडिएट पहुँचे, वहाँ पे चौकी में सारे लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे सबको अपना बीच बचाव कराया मैंने और उसके बाद वकील साहब को हमने हेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सर, जिनको मतलब चोटें हुए हैं, उनका क्या नाम है और कब से प्रैक्टिस? अमन नाम है उनका, एडवोकेट है हमारा, वो कंप्लेंट है इस केस में
वो चाहते थे इसको जवाब देने के लिए, हाँ जी केस में अपना सेटलमेंट करें, लेकिन जब उन्होंने सेटलमेंट को मना कर दिया तो वकील साहब पे अटैक किया। सर मैंने ये भी देखा है कि करकाडुमा कोर्ट में सिक्योरिटी लैब्स जो है और जो डिटेक्टिव मशीन है वो भी ख़राब है, तो क्या इसको लेकर भी आप चिट्ठी लिखेंगे? हम चिट्ठी ऑलरेडी उनसे हमेशा मीटिंग होती है हमारे डीसी से वगैरह से साइड सिक्योरिटी रूम के ऊपर, और उन्होंने भी एश्योरेंस दे रखी है हायर अथॉरिटीज़ ने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कोर्ट पर्पज नहीं हुआ। शुक्रिया सर। उस पर अटैक किया गया तो बाहर सोचे क्या हालत होगी। पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है। आज भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने चौकी में कई बार फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन तक पिक नहीं करा। सुरक्षा देने की बात तो बहुत दूर है। तो क्या सर ये भी कह सकते हैं कि करकाडुमा कोर्ट में सिक्योरिटी लैब्स हुई हैं? बहुत लैप्सेस हैं। आप देखिए धारदार हथियार लेके कोर्ट रूम के अंदर तक पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी रीजन तो बीच में भी होना चाहिए। कई जगह डिटेक्टर लगे हुए हैं पर कोई यूज ही नहीं होता, कोई चेक ही नहीं करता। पुलिस बस बैठी रहती है फॉर्मेलिटी के लिए। सर लगातार करकाडुमा में हथियार आना जो है बंद नहीं हो रहे, तो ऐसे में क्या आप आगे कदम उठाएंगे? इसमें हमारे प्रधान जी जो शाहदराबाद के प्रधान जी हैं वीके सिंह जी, वो लिखित में दे चुके हैं कई बार और आगे भी लिख के देंगे कि सुरक्षा को और कड़ा और मजबूत किया जाए। तो हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सुरक्षा होनी चाहिए। शुक्रिया सर।